गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोगों को इसके पहले हमने 10.1 कंप्लीट करवा दिया और उसको व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दिया है। जिन लोगों को कॉपी नहीं कंप्लीट है वो लोग कॉपी कंप्लीट कर डालें। अब इसके बाद देखेंगे 10.2 के लिए फॉर्मूला बेटा। 10.2 के लिए फॉर्मूला ये है, 0 से 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। आप लोगों से पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 80 डिग्री का मान कितना होगा। तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, तो कैसे आप लोग बताएंगे। देखो, इसको आप लोगों को लर्न करना है, समझ के लर्न करना है। उसको कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, उसको लिखने का तरीका हम आप लोग को बता रहे हैं। देखो, इसमें पहला जो लाइन है साइन थीटा, साइन थीटा का एक मान आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला और बता रहे हैं। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है बेटा 1 होती है। ये आप लोगों का पहला लाइन अगर लर्न है तो जितने भी वैल्यू है सभी का वैल्यू का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन का निकल गया, कास का सेम इसका उल्टा होता है, अर्थात 1 इधर है तो 1 कर देते हैं, √3/2 इधर कर देते हैं बेटा, फिर 1/√2 इधर कर देते हैं, फिर 1/2 ऐसे हो गया, फिर 0 हो गया। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है, अर्थात टेन थीटा की जो वैल्यू होती है उसको दोनों का रेशियो कर सकते हैं। तो 0/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें अपान इतना करेंगे तो दो दो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। इसको करेंगे पूरे पूरे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। और इसको करेंंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा बेटा। बस हो गया, टेन की वैल्यू निकल गया। अब हमें पता है सेक जो है वो कहा है, कास का उल्टा है, अर्थात 1/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। इसको कास को पलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगी। फिर इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे तो √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको पलट देंगे तो 2 हो जाएगा। अगर जीरो के पलटेंगे, जीरो को पलटने का मतलब 0/1 अर्थात 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। जब 1 ऊपर जाएगा 0 नीचे आ जाएगा तो 1/0 करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। फिर देखेंगे बेटा, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो पलट देंगे 0 को तो 1/0 अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। इसको आप लोगों को पलट देंगे, साइन का उल्टा 2 आ जाएगा, इसको पलट देंगे √2 आ जाएगा, इसको पलट देंगे 2/√3 आ जाएगा, फिर इसको पलट देंगे तो 1 ही रहेगा। फिर जो काट होता है वो 10 का उल्टा होता है, 0 है तो 0 को पलटेंगे तो 1/0 अर्थात इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसको पलट देंगे तो √3 हो जाएगी, इसको पलट देंगे तो 1 ही रहेगी, इसको पलट देंगे बेटा तो 1/√3 हो जाएगी। इसको पलट देंगे इन्फिनिटी अर्थात 1/0 को पलटेंगे तो 0/1, 0/1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आप लोगों का त्रिकोणमिति लर्न करने का तरीका है। एक बार आप लोग, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो ऐसे एक केवल एक वैल्यू ज्ञात कर लो, उसके बाद चार्ट खुद से बनाकर पूरा क्लियर कर डालो और इसको मैक्सिमम जहाँ तक आप लोग कोशिश कर पाओ इसको लर्न कर डालो, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों का। तो ये रहा, इसी पर आधारित इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं, अर्थात 10.2 के जितने क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज पर आधारित हैं। अब आप लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अब आप लोग को आता है बेटा 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, काश 60 का मान ज्ञात कीजिए, काश 60 का मान ज्ञात कीजिए। अभी आप लोगों ने देखा काश 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, काश 60 की वैल्यू होती है
आप लोगों का 1/2 होती है। तो लिख देंगे cos 60 इक्वल टू 1/2। अगर लर्न है तो आप लोग को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, sec 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो sec 45 का लर्न करना पड़ेगा, लर्न करके आप लोग लिख दीजिए। फिर बेटा तीसरा क्वेश्चन tan 60 का मान ज्ञात कीजिए। tan 60 की वैल्यू आप लोगों को पता है √3 होती है, तो tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3, बस केवल लिख देना है, लर्न होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन देखो 5 जो है 5 करने लायक है। 5 देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, cos 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन 60 का √3/2, अर्थात हो जाएगा √3/4। आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर आ गया √3/4 आ गया आंसर। फिर क्वेश्चन 6 हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन 7 देख लो। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तब सिद्ध कीजिए कि, तब सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है बेटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2 √3/2 की सिद्ध करना है। अब इसमें आप लोग देखेंगे दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बेटा। अब मान पुटअप करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन लिखेंगे साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा को प्रूव करेंगे साइन 2 इंटू थीटा के प्लेस पे कितना 30 डिग्री, तो आ जाएगा बेटा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 थीटा था, राइट हैंड साइड √3/2। हमने इसको लेकर सिद्ध किया, ये आप लोगों का कितना √3/2 आ गया, प्रूव हो गया। ऐसे ही इस एक्सरसाइज के सब क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वो जो हमने त्रिकोणमितीय टेबल बताया, अगर आप लोगों को लर्न होगा तो सब क्वेश्चन लगा सकते हैं, किसी क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।